Hello everyone. So as we all know that छत्तीसगढ़ जुडिशरी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की डेट इज आउट. सो अगेन हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें we will be basically discussing the most anticipated questions which are likely to be asked in the actual examination. और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. द रीजन हियर इज कि आज के इन क्वेश्चंस में मैं कुछ क्वेश्चंस छत्तीसगढ़ लोकल जीके जीएस पे भी डिस्कस करने वाली हूं. सो अभी बिकॉज वी ऑल नो दैट छत्तीसगढ़ के सिलेबस में फर्स्ट टाइम जीके जीएस लोकल जीके जीएस ऐड हुआ है. सो स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज्ड कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कितनी जीके पढ़नी है, ये वो. सो आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे, जैसे कि मैं वाइल्ड लाइफ पार्क्स, सैंचुरीज, इन सब पे बात करने वाली हूं. सो आज हम कुछ क्वेश्चंस जीके के भी इसमें 25 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डील करने वाली हूं, जिसमें जीके जीएस लोकल जीके जीएस ऑफ छत्तीसगढ़ पे भी क्वेश्चंस हैं. अदर देन दैट हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे लॉ के, एंड दैट टू फ्रॉम दी लोकल लॉज. क्योंकि अगर बात की जाए मेजर लॉज माइनर लॉज की, तो उस पे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मिल जाते हैं जो कि मोस्ट एंटिसिपेटेड होते हैं, लेकिन लोकल लॉ पे क्वेश्चंस मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं अलोंग विद द लोकल जीके जीएस क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर. सो फर्स्ट, in the Chhattisgarh Rent Control Act, which schedule lists the acts that define tenant as a social nuisance? अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है क्योंकि जब भी छत्तीसगढ़ का रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ा जाता है तो आपको ये चीज बताई जाती है क्लास के दौरान कि इस एक्ट में जो स्केड्यूल्स हैं वो भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें से भी क्वेश्चन आते हैं. एंड दिस इज एन एग्जाम्पल, क्योंकि वो स्केड्यूल्स सिर्फ मियर स्केड्यूल्स नहीं है, उनमें टेनेंट और लैंडलॉर्ड के म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज गिवन है इन ईच स्केड्यूल. सो उनमें से क्वेश्चंस आते ही हैं, एंड दिस इज वन एग्जांपल. एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, दैट इज स्केड्यूल 4, क्योंकि स्केड्यूल 4 के सीरियल नंबर 10 में डिफाइन किया गया है दैट it is basically the duty of the tenant never to become a social nuisance, and उसी में डिफाइन भी किया गया है कि social nuisance क्या होता है. So accordingly the answer is option C. Next अगर आप देखेंगे, so which of the following is covered under schedule 4? Again schedule में से क्वेश्चन है रेंट कंट्रोल एक्ट के. अंडर स्केड्यूल 4 इनमें से क्या स्केड्यूल 4 में आता है? सो वी ऑल नो स्केड्यूल 4 डील्स विथ द टेनेंट्स ऑब्लिगेशन. सो द आंसर इज ऑप्शन डी. ऑल राइट, नेक्स्ट. अकॉर्डिंग टू द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल? अब ये सेक्शन 6 में से डायरेक्ट क्वेश्चन है which deals with the constitution of the rent control tribunal, and according to section 6 the answer is option B, that is the state government. क्योंकि section 6 में section 6 clause 1 specifically talks about the constitution as to state government has to constitute the rent control tribunal within 30 days of this act. So the answer here is option B, that is state government. Which of the following is referred to as the old act under the Chhattisgarh Rent Control Act? अब ये definition clause में से question है. Section 2, that is the definition clause, and specifically Section 2 clause 8 जहां पे old act का मतलब दिया गया है, which means the Chhattisgarh Accommodation Control Act of 1961. So according to Section 2 clause 8, the correct answer here is option B, Chhattisgarh Accommodation Control Act of 1961. In case of death of the tenant in a residential accommodation,
who is entitled to continue as a tenant under the Chhattisgarh Rent Control Act. अब ये clearly definition clause में जो tenant की definition, which is always told as the most important definition of the act, उसमें से question direct पूछा गया है. Accordingly, यहाँ पे आपको codes दिए गए हैं कि 2 and 4 are correct, only 1 is correct, 1 and 4 and then only 2. As we all know, section 2 के definition के according, the surviving spouse, son, daughter, mother, father who were residing with the tenant up to the death is the correct answer. Accordingly, the option D, which says only 2 is correct, क्योंकि बाकी के सब सर्वाइविंग स्पाउस एंड चिल्ड्रन लिखा है, थर्ड वाले में बिजनेस पार्टनर लिखा है और स्पाउस लिखा है, फोर्थ वाले में स्पाउस और रिलेटिव्स लिखा है, ये आपके डेफिनेशन क्लॉज में मेंशन नहीं है. इसीलिए 2 क्लॉज 14 के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, ऑल राइट, इसके अकॉर्डिंग जो टेनेंट की डेफिनेशन है इसके क्लॉज 2 में इन द इवेंट ऑफ डेथ बताया गया है, और उसी के सब क्लॉज ए में बोला गया है सर्वाइविंग स्पाउस, सन, डॉटर, मदर, फादर who had been residing with him. All right, so accordingly option 2, that is only number 2 is correct. अब यहां से हम अपने छत्तीसगढ़ के लोकल जीके जीएस के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. आई एडवाइज कि प्लीज आप इसके एक वन लाइनर्स बनाते जाएं क्वेश्चंस देखने के साथ साथ, बिकॉज इससे आपके काफी सारा जीके जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी. सो क्या बोला गया है यहाँ पे, हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन छत्तीसगढ़. सो एज पर द लोकल जीके, ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज देयर आर टोटल 3 नेशनल पार्क्स इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, एंड उन तीनों के नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं. दैट इज इंद्रावती नेशनल पार्क, वी हैव कनगर वैली नेशनल पार्क, and we have Guru Ghasidas National Park. Option B, total 3 national parks, and these are the names of those national parks. Which of the following coal field is located in Chhattisgarh? अब अगेन ये भी आपके लोकल जीके का क्वेश्चन है. इनमें से कौन सा कोल फील्ड छत्तीसगढ़ के स्टेट में लोकेटेड है? द आंसर हियर इज हसदेव रामपुरा कोल फील्ड. ऑल राइट, हसदेव रामपुरा कोल फील्ड इज लोकेटेड इन द state of Chhattisgarh. Option B is the correct answer. What is the population density of Chhattisgarh? So accordingly option C is the correct answer. Option C का मतलब है 189 persons per square kilometer. All right. State of Chhattisgarh has the population of 25,545,198 और इसकी density is 189 पर स्क्वायर किलोमीटर. छत्तीसगढ़ स्टेट का जो एक एरिया है कि कितने, उसका स्ट्रेच क्या है, इट इज स्प्रेड ओवर, उसका स्ट्रेच इज 135,192 स्क्वायर किलोमीटर. तो यहां पे क्वेश्चन था पॉपुलेशन डेंसिटी का, लेकिन आपको और 2 चीजों की इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन में दी गई है. काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट. When was Sitanadi Wildlife Sanctuary established? So Sitanadi Wildlife Sanctuary, basically it is located in the state of Chhattisgarh, specifically in Dhamtari district of the state of Chhattisgarh, and it was basically established in the year 1974. 1974 में इसको establish किया गया था और उसका stretch भी हमें दिया गया है. It spreads over an area of 556 kilometer. Kindly make a note of it. How many tiger reserves are there in Chhattisgarh? So accordingly there are total 4 tiger reserves in the state of Chhattisgarh और उन सब के नाम यहाँ पे दिए गए हैं. The first one is Guru Ghasidas Tamar Pingla Tiger Reserve, which is basically the 4th number tiger reserve in the state of Chhattisgarh, and it is basically the 3rd largest tiger reserve in the entire country in India. All right, और इसका जो span है, all right, it is 2829.387 square kilometer across the district. किस district में है ये? This is Manendragarh, Chimri, Bharatpur, Korea, Surajpur एंड बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में ये स्प्रेड ओवर करता है. एंड द अदर 3 टाइगर रिजर्व्स, 4th वाले के बारे में तो हमने पढ़ा. द अदर 3 आर
Achanakar, Indravati, Udanti Sitandi tiger reserve. So option D, total 4 tiger reserves is the correct answer. What is the only biosphere reserve in Chhattisgarh? छत्तीसगढ़ का only biosphere reserve कौन सा है? That is Achanakmar Amarkantak Biosphere Reserve. Option A is the correct answer. This biosphere reserve is basically a reserve in India which extends to the states of Madhya Pradesh and Chhattisgarh. It extends to Madhya Pradesh as well as Chhattisgarh, जिसका total area is 383,551 hectares and kilometers में अगर देखा जाए तो it is 3835.51 kilometers. So option A is the answer here. Can a person be a member of both? अब यहां से हम polity की बात कर रहे हैं. Can a person be a member of both the houses of parliament at the same time? अब हमें ये पता है कि ये vacation of seats वाले article में से direct question पूछा गया है and the answer is no because it is a ground for vacating the seat which is given under Article 101 of the Indian Constitution. So option B, no, is the answer because Article 101 के अंदर ये बात दी गई है. According to Article 54, who constitutes the electoral college for the election of president in India? And we all know, according to Article 54, electoral college consists of the elected members of both the houses of parliament as well as state legislative assemblies. So, option A is the correct answer. That is direct question from Article 54 election of president, जो कि यहाँ पे दिया गया. What is the duration of the term of office for a person elected to fill the casual vacancy in the office of the president according to Article 62 Clause 2 of the Constitution of India? So, we all know कि जो time period होता है, that is 5 years from the date of entering into the office, that is the tenure. All right. So, option C is the correct answer. And which article of the Constitution allows the parliament to create or abolish legislative council in a state? And this is a direct section based question जिसका आंसर दिया गया है option A, that is Article 169, which provides for creation and abolition of legislative councils. That is Article 169. How can an amendment to the Constitution be initiated according to Article 368? We all know that a bill has to be initiated. So, that is by a bill introduced in either house of the parliament. For that purpose, the answer is option B, by a bill introduced, which is given under Article 368 of the Indian Constitution. Who has a casting vote in case of equality of votes in either house of the parliament? तो जो भी houses of parliament के presiding members होते हैं, उनका casting vote होता है, that is the chairman or the speaker or person acting as such as a presiding member. So option C is the correct answer, which is basically according to Section 100, which talks about voting and quorum. All right. Article 100. All right. Article 100, which talks about voting and quorum. Which among the following pair is incorrectly matched as per छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड? अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आते हैं छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड पे, जिसके अकॉर्डिंग हमें बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है. So, as we all know, option D is incorrect because Constitution of Board of Revenue is not given under Section 4, rather it is given under Section 3. For that purpose, option D is the correct answer. क्योंकि बाकी सब ठीक है, लेकिन Constitution Section 3 में दिया गया है, इसीलिए option D is the correct answer. Boundary and boundary mark survey mark provided in which of the following chapters of the Chhattisgarh Land Revenue Code? So, chapter 10 deals with boundary marks, survey marks, etc.
इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर. अंडर द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड व्हाट डज लैंड रिकॉर्ड रेफर टू? अब ये डायरेक्ट डेफिनेशन क्लॉज में से क्वेश्चन है. सेक्शन 2 क्लॉज एम ऑफ छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, जिसके अकॉर्डिंग इट मींस द रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, and option B is the correct answer. Direct question. Next, what is the minimum experience required for a revenue officer to be appointed as a member of the Board of Revenue for Chhattisgarh? And the answer here is option B, 5 years of experience as collector or in a similar position. And this has been given under section 5 clause 3 of the Land Revenue Code. In the context of section 106 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, town surveyors and assistant town surveyor are considered to be equivalent to which positions? All right, इनको कौन सी पोजीशन के इक्विवेलेंट कंसिडर किया जाता है? एंड एज वी ऑल नो सेक्शन 106 के अकॉर्डिंग इट इज बेसिकली द आंसर इज पटवारी. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज सेक्शन 106 क्लॉज 2 of the Chhattisgarh Land Revenue Code declares कि जितने भी टाउन सर्वेयर्स या असिस्टेंट टाउन सर्वेयर्स होते हैं, they shall be deemed to be पटवारी. इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अंडर सेक्शन 36 कैपिटल सी ऑफ द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, अब हम आ गए हैं लैंड रेवेन्यू कोड से एक्साइज एक्ट पे. 36 capital C of the Excise Act, a person being an owner or occupier or having the use or care or management or control of any place knowingly permits it to be used for the commission of by any other person of any offense punishable under section 34, 35, 36 or 36 capital A shall be punishable with. अब direct punishment based questions अगर आपने एक्साइज एक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ पढ़ा है तो उसमें जो पनिशमेंट्स वाला, जो पीनल प्रोविजंस वाला जो चैप्टर है, उसमें बहुत सारे ऑफेंसेस दिए गए हैं और उनकी पनिशमेंट्स दी गई हैं. एंड हमेशा क्लास में आपको बताया जाता है कि पनिशमेंट पे एक क्वेश्चन एक्साइज एक्ट में से आता ही है. सो दिस इज वन ऑफ दैट क्वेश्चन जिसका आंसर है ऑप्शन बी, विच मीन्स इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 year और फाइन नॉट लेस देन 200 rupees but which may extend to 2000 rupees or with both. Direct question from section 36 capital C of Chhattisgarh Excise Act. Option B is the correct answer as per section 36 capital C of the Act. Section 34 of the Chhattisgarh Excise Act mandates that when a person is convicted under this section of an offense for the second time, that is a subsequent conviction, the fine shall not be less than, again punishment based question है, ऐसे subsequent convictions में the fine is not less than 20,000 rupees, which is given directly under section 34 of the Excise Act. All right, ये proviso जो है section 34 का, जहां पे subsequent और second conviction के cases में punishment क्या होगी, उसके according fine shall not be less than 20,000 rupees. So option A is the correct answer. Under section 36 capital D of the Chhattisgarh Excise Act, when is a magistrate authorized to require a person to execute a bond? All right, यहाँ पे हम directly again ये भी section 36 capital D में से direct question है, जिसके according इसका correct answer is when a person has been convicted under section 34 or 36. Option A is the correct answer, which is directly as per section 36D, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है when any person is convicted of an offense punishable under 34 or 36, then the magistrate may get the bond executed by that person. So that is basically, these are the most apprehended questions जो कि छत्तीसगढ़ के प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने कुछ क्वेश्चंस डील किए जो कि छत्तीसगढ़ के लोकल जीके में से भी हैं. सो अगर आपने मेरे साथ साथ उन क्वेश्चंस में अपने पॉइंटर्स क्रिएट किए तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास छत्तीसगढ़ की लोकल जीके से रिलेटेड भी क्रिएट हो गई होगी. उसी के साथ साथ
हमने लोकल लॉ स्पेसिफिकली यहाँ पे मैंने बात करी है लोकल लॉज के क्वेश्चंस की, क्योंकि लोकल लॉज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लोकल जीके और लोकल लॉज के क्वेश्चन की बात कर रहे थे. आई विल बी कमिंग अप विद अनदर वीडियो जहां पे मैं अनदर 25 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स डिस्कस करूंगी. बट दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप ये आपके लिए यूजफुल रही हो, बिकॉज देयर हैज बीन सो मेनी इंस्टेंसेस जहां पे जो क्वेश्चंस हमने अपने टेस्ट सीरीज या जो क्वेश्चंस हमने अपने सैंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के फॉर्म में स्टूडेंट्स को बताए हैं, दे हैव बीन एक्चुअली आस्क्ड इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. इसीलिए these questions are important for you. Please follow these questions and wait for the next video for the next 25 questions also. That is all about this video. I'll meet you in the next video very soon. Thank you so much. Have a nice day. Take care.